आज की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, अलवर। मैं आज घनानंद के एक विशिष्ट कवित्त कौन की शरण जइये आप त्यों न काहू पइये, इस छंद की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल रीतिकालीन कविता के बेहद महत्वपूर्ण कवि घनानंद की व्याख्या का क्रम कई दिनों से चल रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस व्याख्येय छंद की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। व्याख्या करूँ उसके पूर्व आवश्यक है कि उस व्याख्येय कवित्त का पाठ, तो आप इस पाठ को देखें। कौन की शरण जइये आप त्यों न काहू पइये, सूनो सो चितइये जग दैया कित कूकिए, सोचन समइये मति हेरत हिरइये उर, आंसुन भिजइये ताप तइये तन सूकिए, क्यों करी बितइये कैसे कहाँ थी रितइये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन तय चूकिए, बनी है कठिन महामोहि घन आनंद यों, मीचो मरी गई आसरो न जित ढुकिए। इस कवित्त पाठ के बाद व्याख्या की पद्धति के अनुसार सबसे पहले संदर्भ पर विचार करेंगे। इसका जो संदर्भ है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। प्रिय सुजान के प्रति अपने प्रगाढ़ राग को व्यक्त करने वाले, अपनी विलक्षण विरह व्यथा की अंतरदशाओं को काव्यांतरित करने वाले स्वच्छंद रीतिमुक्त काव्यधारा के साक्षात रसमूर्ति कवि घनानंद द्वारा प्रणीत ये छंद उनके घनानंद कवित्त संग्रह से आग्रहित है। प्रसंगतः इस छंद में विरहिणी नायक या नायिका निराश्रयता का वियोग व्यथा में निराश्रयता का अनुभव कर रही है। उसे लगता है कि अब मैं किसके, कोई मेरा सहारा, कोई आसरा नहीं है। इसी भाव को बहुत गंभीर और सूक्ष्मतम धरातल पर कवि ने यहाँ पर व्यक्त करने की चेष्टा की है। अब इसकी व्याख्या पर हम एकाग्र होंगे। कौन की शरण जइये आप त्यों न काहू पइये, सूनो सो चितइये जग चिते देखना, दैया दैव कित कूकिए पुकारना कूकिए। अब देखें, एक बात और, घनानंद के अधिकांश छंदों की गठन ऐसी है कि आश्रय आलंबन के रूप में स्त्री पुरुष या पुरुष स्त्री दोनों में से किसी क्रम को उतनी ही सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। जैसे यहाँ जो विरहिणी नायिका है या घनानंद का चिर विरही है, दोनों रूपों में से आप देख सकते हैं। यहाँ चिर विरही कहता है या विरह संतप्त विरही कह रहा है निराश्रयता की भावभूमि पर कि मैं बेसहारा हूँ, अब मेरा कोई आश्रय नहीं। तो वही अपनी उसी आर्त पुकार को, अपने उन्हीं आंतरिक परतों को खोलते हुए विरह व्यथा में, विलक्षण विरह व्यथा में अपनी आंतरिक परतों को खोलता हुआ चिर विरही या चिर विरहिणी नायिका कह रही है कि अब मैं कौन की शरण जई हूँ, किसकी शरण जाऊं। अर्थात अपने समान तो कोई भी नहीं मिल रहा है। कौन की शरण जइये आप त्यों न काहू पइये, जो मेरे समान सम दुख भोगी हो वो कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सूनो सो चितइये जग दैया कित कूकिए, और यही नहीं, मुझे तो सारा जो जग है, संसार है, उधर जिधर भी नज़र दौड़ाता हूँ सारा संसार ही सूना दिखाई देता है। विरह व्यथा की इस अकथ गंभीरता को व्यक्त करने वाले इस छंद में घनानंद का जो चिर विरही है या जो विरहिणी है, वो अपनी असाधारण पीड़ा के रहस्य को खोलती हुई कह रही है
कि संसार में मेरा जैसा सम दुख भोगी कोई मिल ही नहीं रहा। इस अतिशय विरह व्यथा और निराश्रयता से के कारण उसे सारा संसार सूना दिखाई देता है। तो वो कह रहा है, वो चिर संतप्त विरही या विरहिणी कह रही है, दैये आकित कूकिए, हाय दैव, मैं कहाँ जाकर अपने प्रिय को पुकारूं। क्यों? क्योंकि सोचनी समयी मति, क्योंकि मेरी जो मति है वो हमेशा चिंता में लीन रहती है। मति माने बुद्धि। हेरत हेरइये उर, और जब उसे खोजता हूँ, बुद्धि उसे खोजने पर, अपने चित्त को जब बुद्धि खोजती है, बुद्धि से खोजने पर स्वयं खो जाती है। सोचनी, जब बुद्धि सोच को हेरती है तो बुद्धि स्वयं खो जाती है। ये जो विरोध का चमत्कार कवि ने दिखाया है, इसके भाव की गंभीरता और अधिक बढ़ गई है। आगे कहता है कि सोचनी समये मति, मेरी मति सोच में डूब गई है, बुद्धि उसे खोजने पर स्वयं खो जाती है। और यही नहीं, आंसू नि भिजइये, और उसके वक्ष पर, हृदय पर आंसू नि भिजइये, ताप तइये तन सूखिए। और वो अपने वक्षस्थल हृदय को आंसुओं से भिगोती रहती है। जो मन बुद्धि चित्त है, वो जब चिंता के बारे में विचार करती है तो स्वयं बुद्धि भी खो जाती है और हमारे हृदय को आंसुओं से भिगोती रहती है। फिर भी ताप तइये तन सूखिए, ये शरीर विरह वेदना के संताप से भीगता जा रहा है। एक विचित्र विरोधाभास है, विषम स्थिति कि एक और हृदय आंसुओं से भीग रहा है, लेकिन वेदना के संताप से वो तपता हुआ सूखता जा रहा है। ताप तइये तन सूखिए, शरीर सूखता जा रहा है। चिर संतप्त विरही कहता है कि अब मैं कैसे बिताऊं, क्यों कर बितइये, कैसे कहूँ दोहरी तइये मन। अब मैं किस प्रकार विरह व्यथा के इन दिनों को बिताऊं। ये दिन बीतने से बीतते नहीं हैं, कटते नहीं हैं। किस प्रकार और कैसे अपने हृदय को चिंता से मुक्त करूं, क्यों कर बितइये, कैसे कहाँ धों रितइये मन। और किस प्रकार अपने मन को मैं चिंता से मुक्त करूं, कैसे कहूँ धों रितइये मन। क्योंकि बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। क्योंकि बिना प्रियतम सुजान के अगर मैं जीवन ही समाप्त करना चाहूं तो कैसे समाप्त कर सकता हूं। क्योंकि जो विरही है, ये चिर संतप्त विरही है, और बिना दर्शन पाए, अपने आनंद घन प्रिय का दर्शन पाए, उसकी जान भी नहीं निकल रही है, उससे मरा भी नहीं जा रहा। बिना जान प्यारे, अपने सुजान के बिना, अपने प्रिय सुजान के बिना मैं इस जीवन कब जीवन ते चूकिए, इस जीवन से कैसे समाप्त करूं। अर्थात इस जीवन को भी समाप्त नहीं कर सकता बिना सुजान की झलक पाए हुए। तो इस तरह मुझसे मरा भी नहीं जा रहा है। बड़ी कठिन स्थिति आ गई। घनानंद कहते हैं, इसलिए मेरे सामने बनी है कठिन महा, बड़ी विषम स्थिति आ गई है कि क्या। और यहाँ अद्भुत चमत्कार है, राग प्रेरित विरोध चमत्कार, कि बनी है कठिन महा, मोहि घन आनंद यों, मोहि घन आनंद यों, मीचो मरी गई आसरो न जित ढूकिए। इस तरह मेरे सामने घनानंद के अभाव में, अपने प्रिय सुजान के अभाव में, जो हमें अपने आनंद से, प्रेम के आनंद से भिगोने वाली जो प्रिय है, उसके अभाव में ऐसी कठिन स्थिति बन गई है कि मेरे लिए मृत्यु भी मर गई है। मीचो मरी गई, मृत्यु भी मर गई है। अर्थात मृत्यु के मर जाने से अब कोई दूसरा आसरा, दूसरा आश्रय स्थल भी नहीं है, जहाँ मीचो मरी गई आसरो न जित ढूकिए, जहाँ की ढुका जा सके, छुपा जा सके, आश्रय लिया जा सके। भाव ये
कि विरह वेदना की इस कठिन स्थिति में घनानंद का चिर विरही कहता है कि मुझे मृत्यु ही शरण दे सकती थी, किंतु वो मरना भी नहीं चाहता, क्योंकि मरा भी नहीं जा रहा है। आगे कहता है उसकी भी मृत्यु हो गई, अर्थात मृत्यु की भी मृत्यु हो गई, यानी मेरे लिए तो मृत्यु भी मर गई क्योंकि उससे मरा नहीं जा रहा। तो अब वो कहाँ विरह के इस तीव्रतम उद्दाम विरह के आवेग में वो कहाँ अपना शरण स्थल खोले, कहाँ अपना आसरा खोजे। वियोग की इस विषम दशा में अंततः कहा जा सकता है कि घनानंद का जो चिर संतप्त विरही है, उस वियोग की परम दशा में इस वियोग की विषम उद्दाम आवेग भरी अवस्था में उसके लिए अब कोई दूसरा आश्रय स्थल नहीं है जहाँ वो छुप सके, क्योंकि उससे न अब जिया जा रहा है, ना ही वो जीवित रहा जा सकता है, और ना ही वो जी पा रहा है और ना ही मर पा रहा है। ऐसी कठिन भाव स्थिति उसके लिए बन गई है। घनानंद का विरह व्यथा की अकथ गंभीरता को व्यक्त करने वाला ये छंद बहुत ही रसात्मक प्रभाव छोड़ता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर हम आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में बात करें तो घनानंद के छंदों में अद्भुत लाक्षणिक वक्रता, और पूरा ये छंद इस बात को प्रमाणित करता है। साथ ही साथ व्यंजना की विशदतम और सूक्ष्मतम व्यंजना की भंगिमाएं देखने को मिल रही हैं, और खासकर जो विरोध का राग प्रेरित चमत्कार है, जैसे मेरे लिए तो बिना जान प्यारे मीचो मरी गई आसरो, मेरे लिए तो मृत्यु भी, ये विषम अलंकार एक राग प्रेरित विरोध का चमत्कार दर्शाते हुए कवि ने अद्भुत भाव भंगिमा में, अद्भुत वाग भंगी भणित में इसकी अभिव्यक्ति की है। कहा जा सकता है कि घनानंद की भाषा यहाँ कई स्तरों पर अपने विरोध के चमत्कार को उत्पन्न कर रही है, और ये विरोध मूलक चमत्कार उनकी कविता को, उनके छंद को रसात्मक प्रभाव से गुणीभूत कर देता है। सामान्यतः इसमें चिर संतप्त विरही का की बड़ी विषम स्थिति को विरह व्यथा की गंभीर कथा या विरह व्यथा की अकथ गंभीरता को व्यक्त करने वाला छंद घनानंद की असाधारण पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर कवि ने अनुप्रास, काव्यलिंग और विषम नामक अलंकार का प्रयोग करके उन्हें अनुभूति का विषय बना दिया है। मैं समझता हूँ कि आज की इस व्याख्या से आप और बेहतर ढंग से घनानंद को समझने का प्रयास करेंगे। उन्हें निरंतर पढ़ते, उनका अनुशीलन करते हुए घनानंद की भाव दशा का, घनानंद की भाव स्थिति का और घनानंद के काव्य स्वरूप को और बेहतर ढंग से जाने पहचानेंगे, परखेंगे। इसी विश्वास के साथ आज आप सब ने पूरे धीरज और मनोयोग के साथ इस व्याख्यान को सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।